हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी नेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अभी तक हमने देखा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि वो एनिमल्स में कैसे होता है। तो इन सबसे पहले ये जान लो कि आखिर ये नर्वस सिस्टम क्या होता है। जैसे द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स to respond to stimuli and coordinate their activities. A system made up of nerve cells is called the nervous system. तो इस पिक्चर में ये जो पूरा चेन देख रहे हो तुम लोग, ये पूरा का पूरा सिस्टम देख रहे हो, इस पूरे सिस्टम को ही हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। और ये पूरा किस चीज़ से बना हुआ है? ये नर्व सेल्स से बना हुआ है। ठीक है, तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें नर्वस सिस्टम होता है, उनमें नर्व्स होते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब ही एक तरह से समझ लो हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, तो हमारे बॉडी में अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन को भी वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में जो हार्मोनल सिस्टम होता है ना, उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बारे में आने वाले वीडियोज़ में तुम लोग बहुत अच्छे से सीखोगे और पढ़ोगे भी। जैसे यहाँ पे सारा का सारा मैंने एज अ ओवरव्यू तुम लोगों के सामने दे रखा है। दूसरा, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल कितने सेंस ऑर्गन्स हैं। 5। कौन कौन है भाई? ईयर है, नोज़ है, आइज़ है, टंग है और यहाँ पे ये समझ लो स्किन है। ठीक है, तो ईयर हमारा किस चीज़ में मदद करता है? हियरिंग, नोज़ स्मेलिंग में, आइज़ सीइंग में, टंग टेस्ट में और स्किन क्या करता है? टच में हेल्प करता है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वी रिसीव अ वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट अराउंड अस थ्रू द सेंस ऑर्गन्स। तो हमारे इन्वायरमेंट से जो भी समझ लो एक तरह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, उसको रिसीव करने वाला कौन है भैया? उसको रिसीव करने वाला यही तो सेंस ऑर्गन्स है। तो हमारे बॉडी में जितने सेंस ऑर्गन्स हैं, हम उन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही तो जितने इन्फॉर्मेशन है वो सारे को रिसीव करते हैं। और इन्हीं सेंस ऑर्गन्स में पाया जाता है रिसेप्टर्स। तो भाई अब ये रिसेप्टर्स कौन सी बला है? तो रिसेप्टर्स होता क्या है? अ रिसेप्टर इज अ सेल इन अ सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस सच एज लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, प्रेशर etc। इसका मतलब कि रिसेप्टर एक सेल है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। सारे सेंस ऑर्गन्स में एक एक रिसेप्टर होता है जो क्या करता है? पर्टिकुलर स्टिम्युलस के तरफ रिस्पॉन्स करता है। मीन्स अगर लाइट आ रहा है तो वो लाइट वाला सिर्फ लाइट की तरफ ही रिस्पॉन्स करेगा। साउंड कहीं से आ रहा है तो साउंड वाला सिर्फ साउंड की तरफ ही रिस्पॉन्स करेगा। स्मेल आ रहा है तो स्मेल की तरफ ही रिस्पॉन्स करेगा। ऐसा नहीं है कि स्मेल वाला रिसेप्टर जो है वो लाइट की तरफ रिस्पॉन्स करने लगा, ऐसा नहीं। वो सारे पर्टिकुलर होते हैं। तो आखिर ये कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी में? सबसे पहला होता है सबसे पहला होता है फोटो रिसेप्टर। तो फोटो का मतलब ही क्या हो गया? लाइट। तो फोटो रिसेप्टर्स होते कहाँ पे हैं? आइज़ में होते हैं और ये क्या डिटेक्ट करते हैं? लाइट। सेकंड हो गया फोनो का मतलब हो गया ईयर्स। तो फोनो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? ईयर्स में होते हैं। ये क्या डिटेक्ट करते हैं? साउंड। थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये होते कहाँ पे हैं? नोज। क्या डिटेक्ट करते हैं? स्मेल। फिफ्थ वन इज गस्टैटरी रिसेप्टर्स। ये कहाँ होते हैं? हमारे टंग में। और ये क्या डिटेक्ट करता है? टेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्मो रिसेप्टर्स। ये कहाँ पे होते हैं? हमारे स्किन में। और ये क्या डिटेक्ट करता है? हीट या कोल्ड। ध्यान रखना, 5 types of receptors are there in our body. First one is photoreceptors, second one phonoreceptors, third olfactory receptors, fourth gustatory receptors, fifth thermoreceptors। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो रिसेप्टर्स पे एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है और वो केमिकल रिएक्शन किसके वजह से होता है? वो स्टिमुलस की वजह से होता है। ठीक है, जैसे समझ लो कि सामने हमारा सेंस ऑर्गन ने, मान लो हमारी आइज़ ने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखा, तो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट को उसने देखा, हमारे उस आइज़ के अंदर एक रिएक्शन क्रिएट हुआ और उस रिएक्शन के वजह से वो जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी बदल गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ध्यान रखना, जितने भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वर्ड आपके पास आने वाला है, इसका मतलब समझ लेना कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो एक रिसेप्टर भेजता है। कहाँ भेजता है भाई? ब्रेन के पास। ध्यान रखना, ये दो चीज़ के पास भेजेगा, एक ब्रेन और दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड।
यानी स्टिमुलस के तरफ से जो भी एनर्जी आई, रिसेप्टर ने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदल दिया। और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को वो रिसेप्टर क्या करता है, भेज देता है किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास। तो अब सर क्या होता है, अब ध्यान से समझो, अब क्या होता है कि एक दूसरा प्रकार का मोटर नर्व्स होता है, ठीक है, दूसरे प्रकार का एक नर्व सेल होता है, वो क्या करता है, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से उस इंफॉर्मेशन को वापस लेकर आता है और उसे भेज देता है किसके पास, इफेक्टर्स के पास। ठीक है, ठीक है। तो अब ये इफेक्टर क्या होता है भाई, एन इफेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, यानी स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। अब इस चीज़ को जरा गौर से समझो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना के तुम लोगों को समझाता हूँ। और इफेक्टर्स में मेनली मसल्स आते हैं और ग्लैंड्स आते हैं। समझो कि यहाँ पे होता क्या है, ये समझ लो एक तरह से, मैं सिंपल एक बोलो तो डायग्राम में समझा रहा हूँ। ये हो गया रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर। तो यहाँ पे मान लो एक स्टिमुली है, स्टिमुलस समझ लो, एक स्टिमुलस है। तो इस स्टिमुलस के तरफ से रिसेप्टर के पास क्या आया, एनर्जी आया, ठीक है। अब इस रिसेप्टर के अंदर यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्शन क्रिएट होगा, जिसके वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब इस एनर्जी को ये रिसेप्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना देगा, EI होगा, और उसको भेज देगा किसके पास, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों के पास वो भेज देगा, ठीक है। अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये इफेक्टर्स जो होते हैं, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो ले लेगा। तो यहाँ पे देखो, ध्यान रखो, पिछले बार आप यहाँ पे मोटर नर्व्स की मैं बात किया हूँ, ये मोटर नर्व्स देखो। अनदर टाइप ऑफ नर्व्स कॉल्ड द मोटर नर्व्स ट्रांसमिट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर, यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए भी इसके बीच में एक नर्व्स है, ठीक है। तो इस नर्व्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स। और इस मोटर नर्व्स के थ्रू ही जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से किसके पास पहुंचेगा, इफेक्टर के पास, और ये इफेक्टर फिर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। जरा गौर से समझो, एक बार मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। स्टिमुलस के तरफ से जो भी एनर्जी आता है, उस एनर्जी को रिसेप्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नर्व सेल जो है वो लेकर किसके पास जाता है, ब्रेन के पास और स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर वहाँ से एक मोटर नर्व होता है, वो मोटर नर्व सेल्स जो होते हैं वो उसको वहाँ से इन्फॉर्मेशन को कैरी करके इफेक्टर के पास ले आता है, और फिर इफेक्टर रिस्पॉन्ड करता है। और सिंपल वे में इसको समझाता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे मान लो एक मैंने मोमबत्ती रख दिया, कैंडल रख दिया, ठीक है। अब इस कैंडल को जैसे ही हमारे हाथ ने टच किया, ठीक है, तो इससे एक एनर्जी जनरेट हुआ, जो किसके पास पहुंचा, हाथ में पहुंचने वाला जो रिसेप्टर है, यानी थर्मो रिसेप्टर, ठीक है, स्किन के पास जो होता है। तो उस थर्मो रिसेप्टर ने क्या किया, उसको डिटेक्ट किया और तुरंत हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजा, ठीक। उस ब्रेन से अब उस हाथ को क्या करना है, अब ये ब्रेन कंट्रोल करेगा। अब ये हाथ तुरंत क्या करेगा, उसको एक सिग्नल भेजेगा इफेक्टर को, जो हमारे हाथ में मौजूद है मसल में, कि भाई तुम तुरंत वहां से हाथ हटाओ, तुम कर क्या रहे हो, तुम जल जाओगे, जल्दी हाथ हटाओ। और उसके बाद जो हमारा मसल है वो रिस्पॉन्ड करेगा, यहाँ से हाथ हटा लेगा, ठीक है। ये हो गया एकदम सिंपल भाषा में जो मुझे आपको समझाना था। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखते हैं तो आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जरा वो भी देख लेते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे ह्यूमन में कैसे होता है। देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज इन ह्यूमन। पहला हो गया नर्वस सिस्टम, जैसे हमने शुरू में देखा। दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। इन ह्यूमन बींग्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल आवर एक्टिविटीज सच एज फिजिकल एक्शंस, आवर थिंकिंग प्रोसेसेस एंड आवर इमोशनल बिहेवियर्स। तो हमारे बॉडी में जो भी एक्शंस होते हैं, जैसा हम सोचते हैं, ये सारे के सारे के पीछे कौन होता है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस जो है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप अभी तक वीडियो तुम लोग को समझ में आ गया है। तो अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहना।